मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल प्रदेश में विवाद। कंगना ने कहा हिमाचल सरकार कर्ज लेती है और सोनिया गांधी की गोद में डाल देती है। विक्रमादित्य सिंह बोले करेंगे मानहानि का केस। किस तरह से हिमाचल को बर्बाद किया जाए उसकी जैसा लगता है कोई साजिश या रणनीति बनाई हो। यहाँ पे ये अपना जो है लोन लेते हैं और जाके सोनिया जी की गोद में ये डाल देते हैं और उस तरह से उनकी झोली भर रहे हैं। तो बिल्कुल खोखला हिमाचल को कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के लिए कंगना रनौत ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो रहा है। सोनिया गांधी पर दिए गए कंगना के बयान को लेकर कांग्रेस अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। एमपी जो कि एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता होता, उसके मुंह से ऐसी शब्दावली निकले, ऐसी बयानबाजी निकले, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वो इसके बारे में एक हफ्ते में दस्तावेज प्रोड्यूस करे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये बयान सोनिया गांधी जी के बारे में दिया है। अगर वो एक हफ्ते में नहीं देती हैं और माफ़ी नहीं मांगती है सोनिया गांधी जी से, तो हम उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का केस जो है वो शिमला के अंदर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण सितंबर में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देरी से मिली थी। बीजेपी सूबे के खराब आर्थिक हालात के लिए सुक्खू सरकार को घेर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। बीजेपी कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 11 सीटें जेडीयू और आजसू को देना चाहती है। इसी को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो की अहम मीटिंग हुई। 1 घंटे तक चली मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि आजसू 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी 9 से 10 सीट देने को तैयार है। जेडीयू 5 सीट पर दावा कर रही है। बीजेपी 1 सीट देने का मन बना रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने दावा ठोका है। माना जा रहा है कि आजसू प्रमुख और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अगले हफ्ते फिर मीटिंग हो सकती है, जिसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। झारखंड में अगले 1-2 महीने में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में टीम झारखंड पहुंची। बिहार के कुछ इलाकों में मुसीबत का सबब बनी है गंगा में आई बाढ़। जहां एक तरफ मुंगेर में पुल बह गया, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। सड़क के इस तरफ के लोग इस तरफ ही रह गए और उस तरफ के लोग उस तरफ। बीच में रौद्र रूप में बह रही नदी को पार करने का कोई साधन नहीं। मुंगेर जिले के हरिणमार और खगड़िया जिले के गोगरी को जोड़ने वाला बिचली पुल गंगा में बह गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ आवाजाही ठप हो गई। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से पार पाने की कोशिश में हैं, लेकिन खतरे बड़े हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी ने 2005 में पुल बनाया था, अब उसका नामो निशान नहीं बचा। उधर बेगूसराय में भी गंगा नदी के उफान ने कई घरों की जल समाधि ले ली। खासकर मटिहानी इलाके में बाढ़ का पानी आने के बाद किनारे बने कई घर गंगा नदी में समा गए। एसडीआरएफ की टीम मुंगेर जिले के कुछ इलाकों में राहत बचाव के लिए पहुंची थी, लेकिन पुल टूट जाने के बाद रेस्क्यू टीम खुद ही फंस गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।